गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं इस तरंग प्रकाशिकी के अगले आज बच्चों हम देखते हैं हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन कैसे होगा इसकी व्याख्या को हम देखते हैं हाइजेंस के तरंग के सिद्धांत पर। अभी तक हम लोग देख लिए हैं रे मतलब किरण के आधार पर परावर्तन अपवर्तन, और उसके अब किसके आधार पर देखेंगे बच्चों? तरंग के आधार पर कि तरंग कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग द्वितीयक तरंगिकाओं अर्थात तरंगाग्र। तो तरंगाग्र क्या होता है बच्चों? तरंगाग्र किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, जिन्हें हम तरंगाग्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं तरंगाग्र बना के। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक परावर्तक पृष्ठ खींचते हैं। बच्चों क्या खींचते हैं? एक परावर्तक पृष्ठ जिसका नाम रख देते हैं एक्स एक्स डैश। एक परावर्तक ये हमारा क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। तो बच्चों देखो ये एक परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब परावर्तक मतलब क्या होता है? इससे टकरा के क्या प्रकाश की किरणें दूसरी तरफ जाएंगी, अपने ही माध्यम में क्या होंगी? लौट जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला कोई तरंग है, मान लेते हैं ये अनंत पे रखा गया। एक तरंग स्रोत है, ये कहां पर? अनंत से कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। और दूसरा देखते हैं हम, ये भी एक प्रकाश स्रोत है, ये भी कहां से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। थोड़ा और दूर बनाते हैं बच्चों, ये कहां से आ रहा है हमारा? ये भी अनंत से आ रहा है। तो ये हो गए बच्चों दो प्रकाश की किरणें हैं, ये कहां से? अनंत से आ रही हैं। अब बच्चों देखते हैं हम जहां इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएं उसका नाम रख देते हैं ए। अब इससे दूसरे किरण पर क्या करते हैं बच्चों? हम एक लंब खींचते हैं। और लंब खींचने का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? लंब देखो हम ऐसे एक खींच दिए यहां पर, यानी अब देखो बच्चों ये ए और बी क्या बन गया? एक तरंगाग्र, क्योंकि तरंग संचरण के कहां होते हैं ये लोग? लंबवत होते हैं। तो ये बच्चों हो गया लंबवत, हमारा ए भी क्या हो गया? तरंगाग्र हो गया। तो प्रकाश स्रोत कहां है? अनंत पे रखा है। अनंत से अब बिंदु ए तथा क्या बिंदु बी पर। तो बिंदु ए पर मान लेते हैं वो किसने? टी टाइम पर, टी बराबर क्या है? 0 समय पर है। उसी टाइम पर क्या है? बिंदु बी पर। तो ये बिंदु बी पर वाला तरंग जब जाके परावर्तक पृष्ठ के ए है इसको मान लेते हैं क्या? ए डैश पे जाके टकराएगा। तो अब बच्चों देखो अब यहां क्या करते हैं, जो ये प्रकाश की किरण है ये परावर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। इस अभिलंब से आपतन कोण आई बनाता है। बच्चों क्या बनाता है? आपतन कोण। अच्छा ये बच्चों अगर ये आई है इतना, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। देखो बच्चों ये पूरा 90 अंश है ना, देखो ये 90 अंश लंबवत। तो ये बच्चों 90 अंश क्या इससे क्या है? लंबवत है। तो अगर ये आई तो 90 माइनस आई। अच्छा ये भी बच्चों देखो कितना है? 90 डिग्री। अगर ये पूरा 90 डिग्री इतना है तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं कितना? x। तो अगर बच्चों हम करेंगे x प्लस 90 प्लस माइनस आई बराबर कितने डिग्री का? 90 अंश का। तो बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, यहां 90, यहां इसको उधर भेज देते तो x बराबर 90 माइनस 90, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? आई। तो 90 से 90 क्या हो गया? कैंसिल। तो x बराबर कितने के? आई के। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा बच्चों? आई हो जाएगा। अब इसी प्रकार बच्चों हम ये देख लेते हैं यहां पर एक अभिलंब खींच लिए। अभिलंब खींच। अच्छा ये बताओ बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तक पृष्ठ से कहां टकरा कर क्या होगी? वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। ये बच्चों वापस उसी दिशा में लौट गई। अगर ये परावर्तक पृष्ठ पे टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट गई तो ये बच्चों परावर्तन कोण कौन होता है? आर होता है। तो हम इसको आर रख दिए। अच्छा ये बच्चों अगर ये आर है तो ये बताओ जितने पे आई है
ये टोटल 90 अंश। अगर ये r है तो अगर इससे हम क्या करते हैं बच्चों, अब जितना देखते हैं, ये प्रकाश की किरण इस पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, अब ये तरंगाग्र क्या, ये प्रकाश की किरण ये भी क्या होने लगी, परावर्तित होने लगी। परावर्तित होके क्या हुई, इधर चली गई। अब इधर चली गई, हम भी क्या करते हैं, इस पे त्रिज्या मान के ए को यहां पर क्या बनाते हैं, एक चाप लगाते हैं ऐसे, और इससे स्पर्श करता हुआ क्या करते हैं, एक बिंदु खींच देते हैं। तो बच्चों ये कितना है 90 डिग्री, तो इस पे भी कितना ये 90 डिग्री। अगर वो r हुआ 90 माइनस r, फिर r 90 माइनस r, ये हो गया क्या बच्चों r। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या, परावर्तक पृष्ठ इस पे। तो अब देखते हैं हम बच्चों, आई यहां टकराई, इसको जहां टकराई इसको मान लेते हैं b डैश। तो ये जो तरंगाग्र ए बी तरंगाग्र है, जैसे जैसे परावर्तक पृष्ठ पे टकराती जाएगी वैसे वैसे अनेक द्वितीयक तरंगिकाएं बनती चली जाएंगी। तो बच्चों सिंपल है, इसी भाषा को हम अब जाते हैं थोड़ा थ्योरी में लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या चीजें इसमें घटना घटित हुई है। तो देखिए बच्चों, जो हम बता रहे थे उसी को इसकी व्याख्या में लिख दिए। माना एक कोई क्या है, अनंत प्रकाश का स्रोत है जिससे चलने वाली सभी तरंगे क्या हो रही हैं, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर क्या होती, परावर्तित होंगे। तो माना कोई प्रकाश स्रोत कहां पर, अनंत पर है, जिससे प्राप्त समतल कैसा है, समतल प्रकाश तरंगाग्र परावर्तक कौन है, ए डैश, अरे क्या नाम है, एक्स डैश, परावर्तक पृष्ठ एक्स डैश पर ऐसे आपतित होती है कि तरंग बिंदु ए से आपतन कोण आई बनाता है। बिंदु ए से कहां, ये बच्चों कौन सा बिंदु है हमारा ए, और ये कौन सा है ए डैश, आपतन बिंदु से आई कोण बनाता। अगर बच्चों ये आई बनाया तो 90 माइनस आई, ये भी पूरा 90, तो ये बच्चों आई हो गया। और इसी प्रकार तरंगाग्र आई कोण बना लिया। माना तरंगाग्र की चाल कितनी है, v है, किस स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से आ रहा है। तरंगाग्र के बिंदु b को a डैश तक पहुंचने में, यानी इस तरंगाग्र, ये तो है अपने t बराबर 0 पर a पे पहुंचा है, इस तरंगाग्र के कहां तक, b तक पहुंचने में। अब ऐसे जब आएगा तो ये तरंगे क्या होंगे, दूसरे के लंबवत। अब ऐसे ऐसे आ रहा तो ऐसे जैसे बढ़ती जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, देखो एक दूसरे के कैसे लंबवत होनी चाहिए, किसके, तरंग संचरण के कहां होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो B को कहां तक, A डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है, T समय लगता है, और उतने ही समय में A कहां पहुंच जाता है, B डैश तक। A आएंगे यहां तक, T समय ले रहे हैं, तो ये भी तरंगाग्र वाला कहां पहुंच जाएगा, B डैश तक। तो बच्चों देखो T समय लगता है, और जैसे जैसे ये AB क्या करता है, परावर्तक पृष्ठ पर आगे की ओर बढ़ता जाता है, तो इससे क्या होते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ ए डैश के बीच में द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होने लगती हैं, उत्पन्न होने लगती हैं, द्वितीय तरंगाओं का स्रोत बन जाता है। और हाइजेंस के सिद्धांत ए डैश के बीच में सभी बिंदु क्या, द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। इन बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं। ये तरंगिकाएं पृष्ठ की दूसरी ओर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि कैसा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, यानी इसको परावर्तित कर देंगी। तो बच्चों देखो, अब अगर हम बात करें कहां से, जितने देर में B A तक आता है T समय में, उतने देर में A कहां तक चला जाता है, B डैश तक। तो जितने समय में कौन, अगर हम बच्चों ऐसे कहें, तरंगाग्र AB को A डैश तक पहुंचने में T समय लगता है, उतनी ही देर में कौन बच्चों, A B डैश तक पहुंच जाता है, A
बी डैश तक पहुंच जाता है। अतः बच्चों क्या होगा, अगर हम बात करेंगे ए बी डैश दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, और यही चाल गुणे समय क्या है, बी ए डैश, उतनी ही दूरी क्या ये है। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें ए डैश बराबर वी टी, तो बी डैश बराबर क्या वी टी। अतः हम आ जाएं, अतः समकोण त्रिभुज कौन कौन समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखो ये बच्चों समकोण त्रिभुज है, ए भी बच्चों कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो ए बी ए डैश समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, तथा बच्चों ए बी डैश ए डैश त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। तो बच्चों आप लोग तो हाई स्कूल में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे सर्वांग समता का नियम, बच्चों उसी पर सेम बेस है हमारा परावर्तन का नियम, सर्वांग समता का नियम या परावर्तन का नियम। अभी देखो उसी से बच्चों सॉल्व होगा। तो बच्चों देखो अगर हम इसमें बात करें तो हमारा देखो एक भुजा ए बी बराबर, अगर बच्चों देखो भुजा ए बी बराबर क्या होगा, दूसरे त्रिभुज में अगर बच्चों ऐसे किया जाए, एक त्रिभुज इस साइड लिख दिया जाए, एक त्रिभुज उस साइड लिख दिया जाए, यहां त्रिभुज हम लिख देते हैं ए बी ए डैश तथा बराबर क्या, दूसरी तरफ हम त्रिभुज लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। तो यहां पर भुजा देखो बच्चों ए से कहां, ए से बी डैश, पहला त्रिभुज ए बी डैश, यानी बच्चों बी ए डैश हो जाएगा। यहां पर बच्चों बी ए डैश बराबर किसके, ए बी डैश के, ए बी डैश के। और देखो समकोण में कौन आ जाएगा बच्चों, देखो ए बी ए डैश, समकोण ए बी ए डैश तथा यहां समकोण ए बी डैश ए डैश ए बी डैश ए डैश। देखो और बच्चों देखो दोनों भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है ए डैश, यानी भुजा ए डैश बराबर क्या ए डैश। तो बच्चों हो गया साइड एंगल साइड, तो इससे सिद्ध हो जाता है क्या बच्चों, साइड एंगल साइड से सर्वांग सम का नियम। अतः कोण आई बराबर कोण आर, अतः कोण आई बराबर कोण आर, किससे, एस ए एस से, सर्वांग समता के नियम से। अतः आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का कौन सा नियम बच्चों, परावर्तन का द्वितीय नियम, परावर्तन का द्वितीय नियम। बच्चों परावर्तन का द्वितीय नियम, पहला नियम देख लेते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और आपतन कोण और परावर्तित किरण। ये थोड़ा सॉरी बच्चों तबीयत थोड़ी खराब है। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित है। तो परावर्तन का पहला नियम देखो, ये हो गया तुम्हारा आपतन वाला तरंगाग्र और ये हो गया क्या बच्चों, परावर्तन वाला तरंगाग्र। तो आपतन वाला तरंगाग्र ए बी और परावर्तन वाला तरंगाग्र ए डैश बी डैश। तो ये हो गया आपतन तरंगाग्र बच्चों हो गया कौन, ए बी, और परावर्तन तरंगाग्र
गाग्र बराबर क्या, ए डैश बी डैश। तो इससे सिद्ध होता है बच्चों परावर्तन के नियम की व्याख्या। तो बच्चों इसमें देख लिए हम कि परावर्तित किरण कैसे, यानी आपतन तरंगाग्र परावर्तन तरंगाग्र कैसे एक दूसरे को परावर्तित कर रही हैं, यानी एक अपवर्तित हो रही, आपतित हो रही, दूसरी क्या हो रही, परावर्तित हो रही है। तो बच्चों ये था हाइजेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसमें बच्चों केवल आपको सर्वांग समता का नियम लगाना था। अगर बच्चों देखो यहाँ पर ये अभिलंब है, अभिलंब से ये परावर्तित कोण आई कोण बनाती है, तो आई के बाद ये हो जाएगा कितना 90 माइनस आर। ये बच्चों अगर इतना 90 माइनस आर है तो ये भी बच्चों देखो कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री है इस पे। तो ये वाला बचा कितना कोण, अगर ये आर इतना कम हो रहा है तो उतना ये आर है। तो ये आई और आर एक दूसरे के क्या बराबर। तब तक मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।